संदेश खाली को लेकर जितना बोला जाए उतना कम है। शर्म से सर नीचे हो जाता है। जिस पश्चिम बंगाल में हम लोग माँ को देवी के रूप में पूजा करते हैं, जहाँ हम लोग माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, हम लोग माँ जगधार्थी की पूजा करते हैं, माँ काली की पूजा करते हैं, हम लोग शीतला पूजा करते हैं, हम लोग माँ को देवी के रूप में देखते हैं। हमारे घर में कन्या पूजन होता है नवरात्रि में, हमारे घर में हम छोटी छोटी बच्चियों को माँ कहते हैं, यहाँ पर कहा जाता है। उस बंगाल में माँओं के संग किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, ये वाकई शर्मनाक है। और जो लोग इसमें दोषी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, दबाव में किया गया है। हमारी हजारों हजार महिलाओं ने आंदोलन किया, सड़क पे उतर के अपनी इज्जत आबरू की लड़ाई खुद लड़ी है। हम लोग नतमस्तक है उन महिलाओं के सामने जिन्होंने हाथ में झाड़ू, लाठी और जो मिला उसी को लेकर वो लोगों ने लड़ाई किया, आंदोलन किया, पुलिस से लड़ाई किया, उनको गिरफ्तारी की गई, उनके सर फाड़े गए, गुंडे उनके ऊपर आक्रमण किया, फिर भी वो लोग हारे नहीं और संदेश खाली की जनता ने इस आंदोलन को आगे लेकर गए। और आज उनके दबाव में और भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आज संदेश खाली का जो बेताज बादशाह था वो गिरफ्तार हुआ है। उसको अंजाम तब लेके जाना है, उसको जब तक फांसी नहीं होती। देशद्रोहिता का मामला है, ईडी पर हमला है, हमारे वहाँ पे महिलाओं का जो प्रचार जो किया जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की घटना, मानव तस्करी की घटना वहाँ से घटती है। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं वहाँ पर सामने आई हैं। तो एक बहुत गंभीर विषय है देश की सुरक्षा के लिए। हमारे पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा महिला तस्करी, मानव तस्करी की जा रही है और इस विषय पर गंभीरता से ध्यान देने की ज़रूरत है। पश्चिम बंगाल में घरेलू हिंसाओं में महिलाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा हिंसाएं होती हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है मामले दर्ज नहीं किए जाते हैं, FIR दर्ज नहीं होता है, जिसके कारण से बहुत चीज़ें जो है सामने नहीं आ पाती हैं। तो हम चाहेंगे कि अब आने वाले समय में लोग स्वतः आंदोलन करें, आगे आएँ और संदेश खाली जैसी घटनाएं बहुत जगह हो रही हैं, हर जगह पे लोग आगे आएँ। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा मजबूती से उनके पास खड़ी रहेगी। हम सड़क पर उतर कर आंदोलन करेंगे उनके अधिकार के लिए, वो अपने लिए अधिकार के लिए लड़ें, हम उनके अधिकार के लिए हम उनके साथ में खड़े हैं। क्योंकि 2 करोड़ 28 लाख वोट हमें भारतीय जनता पार्टी को दिया गया है 2021 में और इस देश की, इस बंगाल की जनता ने हमें विरोधी राजनीतिक दल के रूप में यहाँ पर प्रतिष्ठित किया है। हम उनका मान रखेंगे और हम सड़क पर उतरकर 365 दिन लोगों के लिए काम करेंगे और आंदोलन करेंगे सरकार के जो काम है, गलत काम, उसके गलत नीति के खिलाफ। 4 करोड़ महिलाओं के नाम पर आवास योजना में घर दिया गया, जिसमें से 45 लाख घर जो है आवास योजना में अकेला पश्चिम बंगाल में दिया गया है। महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। आज से 70 साल तक देश में एक शासन चलता था, तब तक किसी को ये नहीं पता था कि हमारे देश की महिलाएं जो हैं रात को और भोर में बाहर निकलकर, घर से बाहर निकलकर शौच के लिए जाती हैं। किस प्रकार का अपमानजनक ये घटना थी। जिस प्रकार से हमारी बच्चियां स्कूलों में कम जाती थी, उसको समझ के मोदी जी ने हर सरकारी स्कूल में बच्चियों के लिए बाथरूम की व्यवस्था की, जिससे कि हमारी बच्चियां स्कूल में जाने लगी। छोटी छोटी चीज़ों पर मोदी जी ने ध्यान दिया। जिस प्रकार से एक घर का गार्जियन अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए परिवार की हर छोटी बड़ी चीज़ों को देखता है, उस प्रकार से मोदी जी ने हर एक चीज पर ध्यान दिया है। हमारे हाईवेज बन रहे हैं, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से नितिन गडकरी जी लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं। आज सी लेन से लेकर आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से गुजरात में अभी हाल फिलहाल में एक ब्रिज का उद्घाटन हुआ है। समुद्री मार्ग हो, नदी मार्ग हो, सड़क मार्ग हो, हर जगह से रेल मार्ग हो। आज वंदे भारत जो है आज यातायात को और ज्यादा सुलभ कर रही है। लोगों की जो जर्नी थी, जर्नी का जो समय है वो समय आज कम हो गया है। लोगों को सुविधाएं दे रही है सरकार, इसलिए हम बोल रहे हैं कि अब की बार 400 पार। जिस प्रकार से आयुष्मान भारत में हमारे भारतवर्ष के करोड़ों करोड़ों परिवारों को 5 लाख रुपए का जो बीमा जो है, जो उनको जो दिया जा रहा है, हेल्थ का जो सपोर्ट दिया जा रहा है, ये सभी चीज़ें जो हैं मोदी जी को 400 पार करेंगी। और पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने और उनकी सरकार ने जो भ्रष्टाचार किया है और जितनी गहराई तक भ्रष्टाचार हुआ है, इस भ्रष्टाचार को लोग समझ गए हैं। आज इसीलिए कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस, TMC माने चोर, चोर माने TMC, ये दोनों शब्द पर्यायवाची शब्द बन चुके हैं, TMC और चोर। तो पश्चिम बंगाल में हम 18 से 42 तक का सफर तय करेंगे, जबकि मोदी जी खुद आकर कहे हैं कि 42 में 42 चाहिए। और देश की जनता, बंगाल की जनता, मोदी जी जब कुछ बोलते हैं तो उस पर लोग
उनको दोनों झोली भर के देते हैं। तो हमें उम्मीद है, राम मंदिर हमने बना के दिया, हमने वादा किया, हमने वादा को निभाया। भारतीय जनता पार्टी जो वादा करती है निभाती है। हमने कश्मीर में धारा 370 को हटाएंगे, 335A को हटाएंगे, हमने कहा था और हमने उसको पूरा किया। हमने युवाओं के लिए स्टार्टअप का कार्यक्रम शुरू किया, हमने एम्स बनाए, हमने इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, हमने विदेशों में जो हमारे रह रहे हैं, हमारे जो भारतीय हैं, उनकी सुरक्षा के लिए जब वार लगा था तब हमारे देश के हमारे जो विदेश मंत्री हैं, जिस प्रकार से सब लोगों ने काम किया, दूसरे देश के लोग भी तिरंगा हाथ में लेकर भाग के आ रहे हैं। जिस प्रकार से मान सम्मान देश के बाहर भी बढ़ा है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित हाथों में है, देश वाकई में अमृत काल में है। और प्रधानमंत्री मोदी जी का हम दिल से धन्यवाद देंगे कि जिस प्रकार से उन्होंने युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, सभी वर्ग के लोगों के लिए आज उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन दिया जा रहा है। लगभग 11.5 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन दिया है। जो माएँ लकड़ी पे खाना बनाती थी, उन लोगों को आज गैस पे खाना बना रही हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के दूरदर्शिता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हम सब लोग आश्वस्त हैं कि 400 पार होगा। এবং যুব আড্ডা কার্যক্রমের মাধ্যমে আমরা সাধারণ মানুষকে এই যে দুয়ারে দুর্নীতি যে প্রকল্পটা চালিয়েছে, সেই দুয়ারে দুর্নীতি প্রকল্প যেটা তৃণমূল কংগ্রেস সরকার, তৃণমূল কংগ্রেস দল নিয়ে এসছে, মানুষকে সেই দুয়ারে দুর্নীতি হইতে সাবধান করছি। দুয়ারে দুর্নীতি কেন বলছি? কারণ মানুষ, গরিব মানুষ, তাদের যে রেশনের চাল ডাল তা আজ কখনো চুরি করেছে। যারা আমাদের মেধাবী চাকরি প্রার্থী, তাদের চাকরি চুরি করে নিয়ে গেছে তৃণমূল কংগ্রেসে, কখনো যুব নেতা, শিক্ষামন্ত্রী, বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ব। কখনো যখন ভোট হয় তখন ভোট চুরি করে নিয়ে যায় তৃণমূলের নেতারা। তো বিভিন্ন ভাবে, আর যখন আমাদের করোনা কাল, টিকাকরণ হচ্ছে, বিনামূল্যে ভ্যাকসিন পাঠাচ্ছে কেন্দ্র সরকার আপদকালীন একটা ইমার্জেন্সির মাধ্যমে, সেই অবস্থায় ভ্যাকসিনও পর্যন্ত তারা দুর্নীতি করে। বিভিন্ন সময় কখনো কয়লা চুরি, কখনো গরু চুরি, কখনো চাকরি চুরি, কখনো রেশন চুরি, চাল ডাল, ত্রিপল চাল, সবকিছু শুধু চুরি আর চুরি, চুরি আর চুরি করে গেছে। 100 দিনের কাজ সেটা পর্যন্ত চুরি করে নিয়ে গেছে। সন্দেশখালীতে আজকে নির্যাতিতা নারীরা যখন মুখ খুলছেন, যখন প্রতিবাদে গর্জে উঠছেন, আপনারা জানতে পারছেন কিভাবে শেখ শাহজাহান এবং তৃণমূলের সিন্ডিকেট গরিব মানুষের 100 দিনের টাকা পর্যন্ত চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিল। আমরা সাধারণ মানুষের কাছে তাই আজকে তাদের কাছে সবিনয় নিবেদন যে দুয়ারে দুর্নীতি করে যারা, যারা বছরে একবার করে ওই 5 বছরে একবার ইলেকশনের সময় তারা মুখটা দেখিয়ে গেল আর তারপর ভোটের দিন আপনার ভোটটা চুরি করে নিয়ে যায়, বাকি 5 বছর একদম সকালে বিকেলে রাতে যারা দুর্নীতি করে বেড়ায়, সেই দুয়ারে দুর্নীতি প্রকল্প যারা করে নিয়ে যাচ্ছে, তাদেরকে এই দুয়ারে দুর্নীতি প্রকল্প হইতে আপনারা প্রত্যেকে সাবধান থাকবেন। আর বিকশিত ভারত গড়ার লক্ষ্যে আপনারা প্রত্যেকে ভোট দেবেন। এবং সামনে যে লোকসভা নির্বাচন আসছে, সেখানে বিশেষ করে একদিকে যেমন আমরা প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনার মাধ্যমে গরিব মানুষের বিনামূল্যে রেশনের চাল ডাল পৌঁছে দিচ্ছে কেন্দ্র সরকার। আমরা দেখতে পাচ্ছি একাধারে যেমন কয়েক শতাব্দীর অপেক্ষার পর, কত সংঘর্ষের পর যখন অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মিত হচ্ছে, সেখানে রামলালার মূর্তি তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হচ্ছে, তার সাথে সাথে সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে 16টি নতুন এইমস, 319টি নতুন মেডিকেল কলেজ, আমাদের পশ্চিমবঙ্গেও আমরা আজকে এইমস পেয়ে গেছি। যে এইমস এর জন্য আগে আমাদেরকে সেই দিল্লি যেতে হতো, তো এখন সেটা আমাদের পশ্চিমবঙ্গে আমরা কল্যাণীতে এইমস পেয়ে গেছি। এবং সেই জন্য আমরা যে বিকাশ অর্থাৎ বিকশিত ভারত, একদিকে যেমন দুয়ারে দুর্নীতি চালাচ্ছে তৃণমূল, তেমনি দুয়ারে উন্নয়নের জন্য, দুয়ারে বিকাশের জন্য আমরা যেন সেভাবে করে আমরা দায়িত্বের সাথে ভোটাধিকার প্রয়োগ করি, এটাই যুবদের কাছে আমাদের বার্তা। হ্যাঁ, কুণাল ঘোষ আরো কি কি আছে না আছে, সে আমার মনে হয় এখন কুণাল ঘোষ, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূলের যেসব নেতারা আছে তাদেরকে সেটা ইডি সিবিআই দেখবে। যদি তাদের বিরুদ্ধে কোনো দুর্নীতি থাকে সেটা ইডি সিবিআই দেখছে। তো প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে যখন ভারত সরকার, এখন ইডি সিবিআই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দুর্নীতির বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম। এখন আর তৃণমূল এই চাল চুরি করে, চাকরি চুরি করে বা বিভিন্ন চিটফান্ড করে, কয়লা চুরি করে, গরু চুরি করে থাকতে পারবে না। গরু চুরি করলে তিহার জেলে অনুব্রত মণ্ডলের সঙ্গেই থাকতে হবে। সে এখানে কুন্তল করুক, শান্তনু করুক, বা কুণাল ঘোষ করুক, বা এই সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় করুক, তাদের সঠিক স্থানেই জায়গা হয়ে যাবে। মমতা ব্যানার্জি, পুলিশ আর সিপিএম বা কংগ্রেস এদের একই জোটে আছে, ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্সে তারা যুক্ত, তারা সবাই জোট শরিক। সুতরাং নিজেদের মধ্যে কি খেলাধুলা চলছে এইসব করে তারা মূল যে আজকে যেভাবে নারীরা নির্যাতিতা হয়েছেন, সেখানে সন্দেশখালী প্রতিবাদী নারীদের থেকে যাতে এই আন্দোলনটাকে তারা আরো একটু লঘু করে দিতে পারে, তাদের যে বক্তব্যকে যদি আরো অন্য ডাইভার্সন করার জন্য এইসব করছে। এগুলো একই জোটে আছে না, একই সূত্রে তারা গাতে, একই সাথে ফিশ ফ্রাই খায়, একই সাথে ব্যাঙ্গালোর দিল্লি ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেখানে মঞ্চে বসছে। তাহলে সুতরাং এইসব সেটিং রাজনীতি তাদের এই সিপিএম কংগ্রেসের আর এই তৃণমূলের যে সেটিং রাজনীতি
রাজনীতি একসাথে মিলে তিনজন করে। আপনি তো টিভিতেও বুঝি না কেন একে অপরকে গালি দেয়। আর তারপর রাহুল গান্ধী গিয়ে বা মল্লিকার্জুন খার্গেকে যখন এই বিষয়ে সন্দেশখালী বিষয়ে যখন প্রশ্ন করা হয়, তখন কংগ্রেসের এই নেতা এবং যাকে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চুজ করেছেন, তিনি বলছেন এই সন্দেশখালীতে তো যেটা পশ্চিমবঙ্গে তো এইসব হতেই থাকে। দুর্ভাগ্য যে কংগ্রেস সিপিএম এইভাবে করেই নারীদের যে আন্দোলন, তাদের যে অভিযোগ, সেটাকে এত লঘু করে দেখছে।